स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। वीडियो री एग्जाम के पहले दिन के पेपर हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट के पेपर आपको देखने को मिल गए होंगे। एनालिसिस और सॉल्यूशंस भी बहुत लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। क्योंकि मैं आज मेरा ऑफिस था, इस वजह से मैं दिन में कोई वीडियो नहीं बना पाया। और अभी जो मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूँगा। बस मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो आज का पेपर हुआ है, इससे जो जिनका कल पेपर है उनको क्या सीखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। देखिए, पहले भी बताया था, अभी भी वही गलती दोहरा रहे लोग, तो उस चीज़ को फिर से ध्यान दें। जिनका कल पेपर है वो बहुत सावधानी से जाएं। अच्छा मौका है आपके पास, उस चीज़ को जाया ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पेपर की। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को कंपेयर करें तो स्पेशली जीएस की बात करें तो शिफ्ट 2 की जीएस मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा टफ है। शिफ्ट 1 का पेपर का जो जीएस था वो ठीक ठाक था। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, यूपी ट्रिपल एससी जैसा करती आई है वैसा ही करेगी। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत आसान मिलेंगे, मतलब रूटीन क्वेश्चंस है जो आपने थोड़ा भी पढ़ रखा हो तो आसानी से कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनका कोई ओर छोर नहीं है। ऐसे बाउंसर डालेगा यूपी ट्रिपल एससी कि जिसको आपके पास कोई उसका जवाब नहीं है। स्पेशली शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखने को जल्दी मिलते नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखकर देखिए, अभी अब ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, अब इस पे कुछ लोग वीडियोज में आपको सजेशन दे रहे होंगे, आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, वो टॉपिक पढ़ लीजिए। आपके पास सिर्फ एक रात का समय है। जिनका कल पेपर है उनके पास सिर्फ एक रात का समय है। और यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है, आप रिलैक्स कीजिए। जो पढ़ रखा है उसी के बेसिस पे जाइए। जो करने लायक क्वेश्चन है वही आप वहाँ पे कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अचानक से, देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो जैसे एक तमिल पूछा गया है क्वेश्चन, तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। इन क्वेश्चंस को अगर अभी आप पढ़ने चले जाएंगे कि अच्छा ठीक है मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस है, तो वो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। हो सकता है कल कुछ और क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चंस कुछ टफ आते हैं, हमेशा से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। कल की भी शिफ्ट में आपको कुछ क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस के चक्कर में जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उनमें गलती ना करें। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पैनिक कर गए और जो क्वेश्चंस आपसे हो सकते थे वो भी गलत करके आएंगे। तो पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो पढ़ रखे हैं उसी पे स्टिक कीजिए। कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ रखा है उसी को आराम से अपने माइंड में उसको रखिए। और आज के दिन, मतलब ये जो रात का समय है, आप आराम से रेस्ट कीजिए। कल आपको बिल्कुल फ्रेश होकर पेपर देना है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस वीडियो, सॉल्यूशंस, इन सब पे ध्यान मत दीजिए। कल पेपर देने के बाद आपके पास पूरा टाइम रहेगा, फुर्सत से पेपर सॉल्व कीजिए, वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा अब गलती क्या क्या हुई है, आज जो लोग पेपर दिए, कुछ लोगों से मेरा फीडबैक लिया है, तो वो उनके क्या फीडबैक है, कहाँ गलतियाँ की, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे जैसे आज के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 लड़कों से मेरी बात हुई। उन्होंने क्या गलती की, क्वेश्चन में रीजनिंग के सेक्शन में पजल के क्वेश्चंस दिए गए थे और वही फिर से कि हाँ ठीक है एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस करेंगे, पजल को क्वेश्चंस को लेकर पहले ही बैठ गए। और आप जानते हैं पजल के क्वेश्चंस में टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इस वजह से जो क्वेश्चंस कुछ हो सकते थे रीजनिंग के, जो आसान क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट हो सकते थे और एक्यूरेसी भी अच्छी हो सकती थी, वो चीज़ें छूट गई। तो आप जिनका कल पेपर है वो ऐसी गलती ना करें। टफ सेक्शन को कभी भी आप टारगेट नहीं कीजिए। पहले जो इजी पार्ट है उसको कर लीजिए, जिसमें टाइम कम लगेगा उसको पहले कीजिए। जीएस और हिंदी में पूरा टाइम के देके पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही रीजनिंग पे जाइए। ऐसा नहीं रीजनिंग बीच में दिख गया तो पहले रीजनिंग ही करने शुरू कर दे रहे हैं। इस गलती से बचिए। बार बार मैं इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ कि इस ऐसी गलतियों से बचिए। आपको टाइम नहीं किल करना है। एग्जाम में टाइम बहुत होता है अगर आप सही से मैनेज कर पाएँ तो, और अगर आप उलझ गए तो फिर आपके लिए टाइम बिल्कुल कम पड़ जाएगा। पहली गलती ये हुई है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम किल किया है। और दूसरा क्या हुआ है, दूसरे में बहुत से लड़कों ने जीएस के क्वेश्चन जो पढ़ रखा है, लास्ट में हड़बड़ी में उन क्वेश्चंस में भी सिली मिस्टेक या जिसमें 50-50 चांसेस थे, जहां उनको लग रहा था कि अच्छा ये क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था इंट्यूजन पे लग रहा था कि आंसर ये होगा, और उसको नहीं किया। इस वजह से कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है या कुछ मतलब उनको डर लग रहा था कि ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा या गलत हो जाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम में आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसको मान लीजिए। स्पेशली जीएस के सेक्शन की बात मैं करूं
तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। जहाँ पे आपको 50-50 लग रहा हो या आपके माइंड में उसका आंसर आ रहा हो कि अच्छा ये तो ऐसा ही है, उसको आप करिए, नहीं तो आपके अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अटेंडेंस है, जो लोग पेपर दे रहे हैं वो काफ़ी कम है। जो फीडबैक मेरे को मिला है उसके अकॉर्डिंग लोग बता रहे हैं कि बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था कि जो लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके पास मौका अच्छा है, क्योंकि आपका कंपटीशन थोड़ा कम है। उस पेपर को हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं और बहुत से लोग कई जगहों पे सेलेक्ट हो चुके हैं या बहुत लोग छोड़ चुके होंगे, कहीं आगे बढ़ चुके होंगे। इस वजह से आपके पास चांस बेहतर है, तो उसको जाया नहीं कीजिए। जिनका कल पेपर है, पेपर अच्छे से दीजिए और बिना किसी घबराहट के दीजिए। पेपर में बहुत कुछ टफ नहीं होने वाला है। देखिए, पेपर होने के बाद सब कोई बता सकता है पेपर बहुत आसान था या कुछ हाइप बनाना हो तो करें बहुत टफ था, लेकिन एक्चुअल जो पेपर का फील है वो वहाँ पे जो बैठा है, जो कंपटीशन दे रहा है, वही बता पाएगा। और अभी से लोग कट ऑफ का भी प्रेडिक्शन लगाने लिए कि कल आपको इतना करके ही आना है। मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पेपर कैसा है उस पर आपका कट ऑफ या कितने क्वेश्चंस करने हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। पहले से कोई चीज़ डिसाइड नहीं होगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचे। कहीं कहीं OMR देने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं लोग, तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए कि जब पेपर शुरू होने से पहले आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, आप जो भी आपके एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जो आपके इन्विजिलेटर हैं उनसे बात करके आप उसको टाइमली पूरा कर लीजिए। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपके 2-4-5 मिनट भी निकल गए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल कर देता है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो इन सब चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखें। पेपर में फिर से मैं बता रहा हूँ, जो ईजी सेक्शंस हैं जहाँ पे टाइम कम लगता है उसको पहले अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद जहाँ टाइम कंज्यूमिंग है उनको करें। वहाँ पे भी आप सेलेक्ट कीजिए कि किस चीज़ को मैं जल्दी कर सकता हूँ, कौन सा टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैं पहले करूँ। ऐसा नहीं सीक्वेंस में जो दिख गया उसको ही पहले करने लगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पजल के क्वेश्चंस ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पजल करने में बहुत मजा आता है, वो पहले ही करके बैठ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि आपको पेपर को कैसे करना है, किस टॉपिक को पहले करना है और किसको बाद में करना है। हिंदी के क्वेश्चंस एज इट इज़, ज़्यादातर क्वेश्चंस एवरेज हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत इधर उधर रहते हैं, UPSSC में हमेशा से आते रहे हैं, वैसे ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। आप पहले के भी पेपर देख लें UPSSC के, कुछ क्वेश्चंस GS के भी ऐसे आते रहे हैं, रीजनिंग कुछ परेशान करने वाली आती रही है, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा है। और करंट अफेयर्स की स्पेशली मैं बात करूँ तो जिनका पेपर कल है, करंट अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ रखा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, उसी को रिवाइज करके जाइए। और करंट अफेयर से जुड़े मैं आपको बता दूँ, जो चैनल पर मैंने कराया था उसमें से दोनों शिफ्ट में लगभग 15 या 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो मैंने कराया था उसमें से आया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही पढ़ाई में से आया, जिन्होंने भी कराया होगा उनके वीडियो से क्वेश्चंस तो आए ही, क्योंकि करंट तो वही है ना, बदल थोड़ी जाना है। लेकिन मैं इस चीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जो मैंने कराया वो बहुत कम टाइम में कराया है और बहुत कंसाइज है। अगर जिनका कल पेपर है उन्होंने देख रखा है, ठीक है, नहीं देख रखा, अगर आपके पास टाइम हो, कंफर्टेबल हो, तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊँ, बाहुबली जो था कि दुनिया का सबसे बड़ा बैम्बू क्रैश बैरियर, ये कराया हुआ क्वेश्चन है जो वीकली करंट अफेयर है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। भिखारी मुक्त शहर पहल कहाँ शुरू की, इंदौर की, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया मुक्त कौन से 2 देश हुए हैं मलेरिया मुक्त, अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है मई के वीकली करंट अफेयर में है। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो था डोनीपोलो, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। औरंगाबाद शहर का नया नाम कराया हुआ क्वेश्चन है। स्वचालित ट्रेन, वो क्वेश्चन कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर में कराया हुआ है। और इसके अलावा नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है, फिनलैंड, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। अजय बंगा, ये तो बहुत आसान था, सबने किया होगा। और मेरा रुख मेरी संतति, ये 2022 के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं करंट अफेयर के रिवीजन, उसमें ये सब चीज़ें कराई गई हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा देख के जाए, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज आप जो पढ़ रखा है उसको क्यों करके जाइए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं, रात में कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट नींद लीजिए, रेस्ट कीजिए, कल एकदम फ्रेश होकर अपना पेपर दीजिए। और यूपी स्पेशल को लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है
और उसके लिए बहुत लंबी लंबी मैराथन आप लोगों ने देखी। मैं पहले ही कह रहा था कि क्वेश्चंस को मैराथन पे मत जाइए, जो आपके लिए ज़रूरी हो उसको करिए। तो बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, हो सकता है कल के पेपर में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन लिमिटेड ही रहेंगे। आपको करंट अफेयर, साइंस के क्वेश्चन जो है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, कुछ बहुत टफ है, तो जो पढ़ रखा है बस उसी पे काम कीजिए। नया आज के दिन कुछ भी नया मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें।